ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये टिकट्स बहुत सस्ती है। इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो 1 घंटे में टिकट्स उनकी सोल्ड आउट हो गई। ये टूर्नामेंट एक फ्लॉप शो होने वाला है, फाइनेंशियली आईसीसी को लॉस में लेके जाने वाला है। जय हिंद फ्रेंड्स, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है 19 फरवरी 2025 को, और जहां स्टेडियम्स के तैयार ना होने के चक्कर में आईसीसी के सर का दर्द बढ़ता जा रहा है, वहीं अब आईसीसी को इस टूर्नामेंट में एक बड़े नुकसान का अंदेशा भी हो चुका है। वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के बारे में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं आईसीसी को होने वाले एक बड़े नुकसान के बारे में ये वीडियो लेकर, जो आईसीसी को फेस करना पड़ेगा आफ्टर द टूर्नामेंट। तो भाई, आप सब जानते हैं कि स्टेडियम्स तैयार नहीं है और इस सूरत में आईसीसी के सीईओ को रिजाइन तक करना पड़ गया है। डेट्स खिसकती जा रही हैं। वसीम नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बस यही कहे जा रहे हैं कि ये डेट नहीं तो ये डेट नहीं तो ये डेट, बस आगे खिसकाए जा रहे हैं डेट्स को। लेकिन स्टेडियम्स रेडी ना होने के बावजूद टिकट्स का ऐलान कर दिया गया है। इन टिकट्स के प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो जरूर चौंक जाएंगे। पीसीबी ने पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो पहला मैच खेले जाने वाला है, उसकी टिकट्स के प्राइसेस कुछ इस तरह रखे हैं। जनरल टिकट $3, फर्स्ट क्लास टिकट $5 और प्रीमियम टिकट्स $25। ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये टिकट्स बहुत सस्ती है, और स्पेशली आईसीसी के पिछले इवेंट्स के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। पीसीबी का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी फैंस पहुंचे स्टेडियम में मैच देखने के लिए और इवेंट एक सक्सेस हो, इसीलिए उन्होंने टिकट्स को इतना अफोर्डेबल बनाया है। लेकिन अगर इन टिकट्स का कंपैरिजन हम पिछले कुछ इवेंट्स के साथ करें तो कुछ ऐसी तस्वीर निकल कर आती है। आजकल चलते हुए इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस की टिकट्स अगर आप देखें तो सबसे सस्ती टिकट है $17 यानी 1500 INR की। ये 383 टाइम्स कॉस्टलियर है देन द सिटी टिकट्स। देख लीजिए कि कितना ज्यादा फर्क है इंडिया के सबसे सस्ते टिकट में, एक इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के T20 बायलैटरल सीरीज की टिकट में, और चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे सस्ती टिकट में जो पाकिस्तान में बिक रही है। इतने बड़े आईसीसी इवेंट की टिकट जो सिर्फ चंद डॉलर्स में बिक रही है। इसकी तुलना अगर हम पिछले आईसीसी इवेंट से करें तो T20 वर्ल्ड कप जो कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में खेला गया था, उसके वेस्ट इंडीज के लेग की जो टिकट्स थी, ध्यान रखिए कि वो थोड़ी सस्ती थी क्योंकि वहां इंडिया नहीं खेला था, इंडिया यूएसए में खेला था, और इसलिए यूएसए के जो प्राइसेस थे वो कहीं ज्यादा थे। लेकिन जो वेस्ट इंडीज लेग था उसके प्राइसेस थोड़े कम थे। लेकिन उनके भी प्राइसेस अगर कंपेयर करें तो उसके टिकट प्राइसेस थे $6 से लेकर $150 तक, from $6 to $150 as compared to $3 to $90 of Champions Trophy in Pakistan। इतनी महंगी टिकट्स थी वेस्ट इंडीज में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैचेस की। और अगर यूएसए के लेग की बात करें तो उसके तो क्या ही कहने, वहां के प्राइसेस $24 से लेकर $10,000 तक रेंज करते थे। टिकट प्राइसेस जो अमेरिका में मैचेस खेले गए, जिसमें बहुत सारे मैचेस इंडिया के थे, वहां के प्राइसेस आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि सबसे महंगी टिकट $10,000 की थी। वहीं अगर ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया की बात करें जो 23 में खेला गया था, तो वहां के भी टिकट प्राइसेस कुछ इस तरह थे। $15 से स्टार्ट होती हुई टिकट $115 तक सबसे महंगी टिकट आपको मिल जाती। इसके बावजूद यूएसए में खेले जाने वाला टूर्नामेंट सक्सेसफुल नहीं था फाइनेंशियली आईसीसी के लिए, और इसमें टिकट प्राइसेस भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थे। नॉट टू मेंशन द फैक्ट दैट मेनी ऑफ द मैचेस वर अबैंडन्ड ड्यू टू रेन, और इस वजह से गेट मनी जो है वो आईसीसी को उतना नहीं मिल पाया। तो गेट मनी के चलते आईसीसी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उसके अलावा प्राइसेस वगैरह तो डेफिनेटली थे ही, जो हाई थे, स्पेशली यूएसए लेग ऑफ T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन इंडिया वाला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप ऑफ यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के हिसाब से सस्ता था आईसीसी के लिए, इसीलिए बहुत बड़ा सक्सेस भी था। लेकिन हम सब जानते हैं कि $1200 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के स्टेडियम्स वगैरह के रेनोवेशन को लेकर। पीसीबी के ऊपर इतना पैसा खर्च हो चुका है आईसीसी का इस चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। लेकिन अब तो ये नजर आ रहा है कि ब्रॉडकास्टर से जो पैसा आया सो आया, उसके अलावा ये चैंपियंस ट्रॉफी गेट मनी के रूप में भी
कुछ खास नहीं लाने वाली है आईसीसी के लिए। इसके अलावा एक और तरीका होता है कमाने का फॉर आईसीसी एंड फॉर द क्रिकेट बोर्ड दैट इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट, और वो होता है स्टेडियम में आए स्पेक्टेटर्स का वहां पर टिकट के अलावा की खर्चा करना। यानी कि वहां जो स्टेडियम के आउटर पेरिफेरल पे शॉप्स वगैरह लगती हैं, वहां पे आपको शायद टीम की जर्सीज मिल जाए या आप फेस पे पेंट करवा सको टीम के फ्लैग को, और खाने पीने की चीजें, बहुत सारा ऐसा कुछ होता है जो वहां पे स्टॉल्स लगते हैं, वहां पर बिकता है और वहां से भी पैसा आता है। लेकिन जिस तरह की हालत पे ये स्टेडियम्स हैं, सिर्फ अंदर का पेरिफेरल तैयार हुआ है, सिर्फ ड्रेसिंग रूम्स, चेयर्स स्टेडियम का और बाकी जो स्टेडियम का लेआउट है जहां पे मैच होना है, बस वही तैयार है। तो बाहर का जो हाल है वो हम सब ने इनके वीडियोस वगैरह में देखा है। वहां पर कियोस्क और शॉप्स लगना बहुत मुश्किल है, तो वो पैसा भी हाथों से जाता रहेगा। बल्कि फैसिलिटीज के नाम पर इन स्टेडियम्स में क्या ही मिलने वाला है स्पेक्टेटर्स को, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये तो साफ हो जाता है कि आईसीसी विल बी डिपेंडेंट ऑन द दुबई लेग ऑफ दिस टूर्नामेंट टू गेट एज मच मनी एज पॉसिबल। जो दुबई में होने वाला है इंडिया के मैचेस, उन्हीं से एक्सपेक्टेशन होगा पैसा लाने का, गेट मनी लाने का। चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई लेग के मैचेस की बात अगर करें तो इनके टिकट्स जो आज ही खुले और विद इन 1 आवर सोल्ड आउट हो गए, यानी कि इंडिया के जितने भी मैचेस हैं वो 1 घंटे में टिकट्स उनकी सोल्ड आउट हो गई। उनके टिकट्स जब मैं देखने गई तो मुझे ये देखने को मिला, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच के बारे में बात करते हैं, उसकी टिकट 250 AED से स्टार्ट होकर 350, 450, उसके अलावा 2000, 1250, 2200, 2750 और 12500 की ग्रैंड लाउंज की पैकेज डील अवेलेबल है चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस के लिए। $1 की कीमत है तकरीबन 4.25 दिरहम। तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये टिकट्स कंपैरेटिवली कितनी महंगी पड़ेंगी और कितना कमाई होगा आईसीसी का गेट मनी के थ्रू दुबई लेग ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी पे। यानी कि सारी की सारी कमाई जो है आईसीसी की वो इसी लेग से होने वाली है। लेकिन फिर भी उन पैसों से, उन 4, 5 या 6 मैचेस से अगर इंडिया फाइनल में पहुंचा, क्या आईसीसी का पूरा पैसा वसूल हो जाएगा? क्या आईसीसी अपना नुकसान पूरा कर पाएगा? ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि ये टूर्नामेंट एक फ्लॉप शो होने वाला है, फाइनेंशियली आईसीसी को लॉस में लेके जाने वाला है। ऐसी सूरत में आप समझ सकते हैं कि आईसीसी की तरफ से जो एक बेरुखी सी दिख रही है इस टूर्नामेंट को लेकर, ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिख रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ इस टूर्नामेंट को रफा दफा करना चाहते हैं, वो सिर्फ इसे टालना चाहते हैं, किसी तरीके से इसके उस पार पहुंचना चाहते हैं। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये टूर्नामेंट कैसा होता है, स्पेशली स्पेक्टेटर्स के लिए या व्यूअर्स के लिए जो मैचेस देखने वाले हैं घर पर बैठकर भी टीवी पर, कितना एंजॉयबल होता है, और स्पेशली स्पेक्टेटर्स के लिए जो वहां उन स्टेडियम्स पे जाने वाले हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहता है। इंडिया में होने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप तो एक त्योहार था, पूरा का पूरा 1-2 महीने चलने वाला फेस्टिवल था। क्या ऐसा ही फेस्टिवल पीसीबी पाकिस्तान में करा पाएगा? कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन चांसेस भी बहुत कम है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाती रहूंगी। क्रिकेट से जुड़े हर फ्लेवर के वीडियोस आपको मेरी चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।